नमस्ते, मेरा नाम है दीपांशु और स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। आज की इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे कि जब एक कस्टमर अपनी जेब में 15 से 30 लाख तक का बजट रखता है और उसे चाहिए होती है एक बड़ी सी एसयूवी, तो उसके दिमाग में मेनली दो गाड़ी आ जाती है। सबसे पहली XUV 700 और दूसरी टाटा सफारी। तो इस वाली वीडियो में हम मेनली टाटा सफारी की बात करेंगे कि आपको टाटा सफारी के ऐसे कौन से 5 रीजंस है कि आपको उसे XUV 700 के ऊपर ले लेना चाहिए। तो इस वाली वीडियो में हम उनकी बात करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखना मत भूलना क्योंकि बहुत अमेजिंग रहने वाली, बहुत इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खास बात तो देखो कि आज के टाइम पे हमारी दो इंडियन कंपनीज के प्रोडक्ट ही आपस में कॉम्पीट कर रहे हैं। शायद किसी ने सोचा नहीं होगा। सोचा था किसी ने? मैंने तो नहीं सोचा। भाई क्या कर सकते हैं कि साइज भी तो हमारी इंडियन एसयूवीज ही दे रही है और इंडियंस को तो साइज पसंद है ना। तो 5 पॉइंट्स ऐसे कि आपको टाटा सफारी क्यों कंसीडर करनी चाहिए XUV 700 के ऊपर। सो द रीजन नंबर 1 इज वेटिंग पीरियड ऑन XUV 700। मतलब ये कि XUV 700 के ऊपर बहुत ही ज्यादा वेटिंग पीरियड है। उनके हर मॉडल्स पे बहुत ही अच्छी खासी वेटिंग है, खासकर जो ऊपर के वेरिएंट्स है उन पे तो बहुत ही अच्छी वेटिंग है। और इसके पीछे के बहुत सारे रीजंस हैं कि महिंद्रा ने इस गाड़ी की बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट करी थी। जब इसे लॉन्च करा था उससे पहले इसे टेस्ट करते हुए बहुत ज्यादा दिखाया गया था। इसकी ऑनलाइन सोशल मीडिया पर ही लोगों ने ही इसकी मार्केटिंग करी थी। ऊपर से महिंद्रा ने जो इसकी मार्केटिंग करी थी, जो इसकी एड्स निकाली थी, वो ऐसे दिखाई थी कि ये गाड़ी सेगमेंट को किल कर देगी, ये गाड़ी एकदम नेक्स्ट लेवल आएगी। तो लोगों को पहले से ही पता लग गया था कि गाड़ी कैसे आने वाली है, बहुत बढ़िया गाड़ी आने वाली है। तो कहीं ना कहीं हमें ये पता लग रहा था हाइप से और गाड़ी के एड्स देख के कि गाड़ी बहुत ही बढ़िया आने वाली है। फिर उन्होंने बहुत ही बढ़िया फीचर्स अनाउंस भी कर दिए थे और जब गाड़ी को अनवील करा उसके बहुत ही नेक्स्ट लेवल फीचर्स एडास जैसे हो गए और इसमें बूस्टर हेडलैम्प्स हो गई, इलेक्ट्रिक डोर हैंडल्स जैसे बढ़िया फीचर्स सुनने के बाद बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे थे जिन्होंने इसे बुक करना चाहा जल्द से जल्द। और उस टाइम पे चल रही थी और अब भी चल रही है सेमीकंडक्टर चिप की शॉर्टेज, जो कि इसकी एक वजह बन गई थी कि इसमें बहुत ज्यादा बुकिंग आई, इसमें हाइप क्रिएटेड थी, गाड़ी बहुत बढ़िया आ गई थी। उस टाइम में बहुत अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट निकाल दिया था उन्होंने। गाइस इसे मिली 1 घंटे के अंदर 25,000 बुकिंग्स। और अगर आपने 7 अक्टूबर के बाद एक दिन बाद भी बुकिंग कराई होगी तो आपको इस वाले मॉडल पे AX7L डीजल पे, क्योंकि डीजल की जो डिलीवरी थी वो थोड़ी बाद में चालू हुई थी, आपको ऑलमोस्ट 6 महीने की वेटिंग मिली थी उसमें। अगर आपने एक दिन बाद में भी कराई है तो सोचो आप कितना लंबा वेटिंग पीरियड हो रखा है। और अगर आप आज के टाइम पे कराते हैं या फिर जिन लोगों ने उसके बहुत टाइम बाद कराई थी, कुछ महीने बाद, उन्हें मिल रही है भाई 2023 में कोई डिलीवरी मिल रही है। और कुछ को तो भाई जो आज करा रहे हैं उन्हें अगस्त 2023 की डिलीवरी डेट मिल रही है। देखो भाई गाड़ी पे कितनी लंबी सालों की वेटिंग लग रखी है। तो ये एक वजह है कि भाई आपको XUV 700 पे नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहां पे भाई बहुत लंबी वेटिंग पीरियड है। आपको इतने में पता नहीं कितनी सारी सफारी की डिलीवरी मिल जाए। वो जो सफारी है वो आपको ज्यादा से ज्यादा 3 महीने में या फिर 4 महीने में, अगर ज्यादा लंबी वेटिंग पीरियड है तो बहुत सारे लोग ऐसे भी है जिन्हें गाड़ी विद इन फर्स्ट वीक भी मिल जाती है बुकिंग कराने के। तो सोचो अगर आप उसे बुक कराते हैं तो इस चीज की भी चांसेस है कि आपको गाड़ी 1 हफ्ता नहीं तो 1 महीने के अंदर आपको डिलीवर भी हो जाएगी। तो आप देखो अगर आपको गाड़ी जल्दबाजी में लेनी है तो आप वहाँ पे XUV 700 नहीं ले पाओगे क्योंकि आपको मिलेगी ही नहीं अगर आप टॉप मॉडल की बात करोगे, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ टॉप मॉडल की बात करूंगा। पर अगर आप सफारी लेना चाहते हो तो उसे आप बहुत जल्दी पा सकते हो। मैं आपसे कहता रहा हूँ कि आप सफारी ले लीजिए XUV 700 के ऊपर वेटिंग पीरियड की वजह से, पर सफारी क्यों ले लीजिए उसके और अच्छे पॉइंट्स भी बताओ। तो पॉइंट नंबर 2 है वेंटिलेटेड सीट। इस तड़पती भड़कती गर्मी में आपको एक फीचर की बहुत ज्यादा कमी लगेगी XUV 700 अगर आपने ली है, वो है भाई वेंटिलेटेड सीट्स। वेंटिलेटेड सीट्स की भाई मुझे इतनी कमी लगती है, जब भी गाड़ी में धूप में खड़ी कर देता हूँ ना भाई, उसके बाद गाड़ी में वापस जाया नहीं जाता भाई। चाहे 5 मिनट के लिए खड़ी करो, सीट एकदम आग बन जाती है, गर्म तवे की तरह गर्म हो जाती है भाई एकदम। वहीं आपको अगर आप टाटा सफारी पे जाते हैं तो उसमें आपको भाई सिर्फ फ्रंट सीट्स नहीं, आपको रियर सीट्स के लिए भी वेंटिलेशन का फीचर देखने को मिलेगा। मतलब बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था
कि आपको फ्रंट सीट्स के साथ साथ रियर सीट्स के लिए वेंटिलेशन का फीचर मिले, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मैन्युफैक्चरर्स हैं जो अपनी महंगी गाड़ी में भी वेंटिलेशन का ऑप्शन नहीं देते। वहीं टाटा ने अपनी 4 सीट्स के लिए ऑप्शन दिया, मतलब आपके लिए भी आपको वेंटिलेशन और आपको सीट कंफर्ट मिलेगा, ठंडी सीट्स मिलेंगी। वहीं आपकी फैमिली के लिए भी आपको कंफर्ट देखने को मिलेगा। सो द रीजन नंबर 3 इज रिलायबिलिटी कंसर्न एंड इजी टू मेंटेन फैक्टर वाला जो पॉइंट है, इस पे बहुत सारे लोगों के मिक्स्ड ओपिनियंस आने वाले हैं। मतलब ये वाला पॉइंट किसी को सही लगेगा, किसी को गलत। इस वाले पॉइंट को थोड़ा अच्छे से समझना कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि रिलायबिलिटी कंसर्न XUV 700 में क्यों है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ आपको ये बता के कि ये जो XUV 700 है भाई, ये एक नया प्रोडक्ट है जिसमें बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज का यूज किया गया है, जो कि आज से पहले कभी किसी इंडियन गाड़ी में क्या इस सेगमेंट में ही नहीं देखी गई थी। मतलब हमें इतना सब कुछ मिला, वो सब कुछ बहुत ही बढ़िया है, इतना सब कुछ हमें ऑफर कर रही है। लेकिन हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं XUV 700 को सफारी के साथ। तो यहाँ पे सफारी की अगर थोड़े और अच्छे से बात करें तो भाई सफारी में आपको मेन चीजें होती है, जैसे कि उसका इंजन हो गया, उसकी चेसिस हो गई, उसके ट्रांसमिशन हो गया, उसमें सस्पेंशन कैसे हो गए। तो ये जो यहाँ पे टाटा ने सफारी और हैरियर में जो डाली है ना, ये उन्होंने खुद की नहीं है। ऐसा नहीं है कि टाटा सफारी एक नया प्रोडक्ट नहीं है XUV 700 की तरह, वो भी एक नया प्रोडक्ट है। पर यहाँ पे बात ये है कि उन्होंने जो चीजें उसमें डाली है ना, जो मेन चीजें जो मैटर करती है रिलायबिलिटी में, वो उन्होंने ऐसी कंपनी से ली है, उन कंपनीज के भी उन वाले प्रोडक्ट से लिए जिनमें वो बहुत ही अच्छे रिलायबल थे, बहुत अच्छे रिलायबल रहे हैं और आज भी यूज हो रहे हैं वो। सबसे पहले जो इसमें आपको इंजन मिलता है उसका नाम है फिएट का मल्टी जेट डीजल इंजन, जो कि आपको जीप कंपास में और MG हेक्टर में भी आपको वही वाला सेम इंजन मिलेगा। जो कि अगर आप उसका पास्ट देख लो कि वो इंजन कैसा रहा है, इंडिया में भी बहुत पहले से यूज हो रहा है वो, और अगर आप उसका पास्ट देख ले और कंट्रीज में भी और कैसा परफॉर्म करता है वो इंजन, जीप कंपास में भी, हेक्टर में, सफारी में भी कैसा करता है। और ये इंजन फिएट का है एंड फिएट इज नोन फॉर मेकिंग इंजन्स। तो यहाँ पे जो आपको इंजन मिल रहा है वो पहले से एक बहुत ही बड़ी ऐसी कंपनी जो कि एकदम ट्राइड एंड टेस्टेड इंजन्स आपको प्रोवाइड करती है। दूसरी बात, जो आपको गियर बॉक्स देखने को मिलता है टाटा सफारी के अंदर, अब वो कैसे रिलायबल है, वो तो भाई उनका टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो टाटा का खुद का टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स नहीं है, जो कि 99% ऑडियंस को पता होगा, क्योंकि गाड़ी के शौकीन है हमारी 99% ऑडियंस, उन्हें पता होगा कि वो Hyundai सोर्स गियर बॉक्स है, जो कि आपको पुराने वाली इसे प्री फेस लिफ्टेड वाली 200 में आपको देखने को मिलता था। एक 6P ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर ट्रांसमिशन, आप उसका भी पास्ट उठा के देखो, आप इंटरनेट पे सर्च करो, गाड़ी के बारे में अच्छे से जानो कि वो कैसा परफॉर्म करता था, कैसा गियर बॉक्स था। परफॉर्मेंस के मामले में भी वो XUV 700 के टॉर्क कन्वर्टर से थोड़ा सा बेटर है। और अगर आप यहाँ पे रिलायबिलिटी की बात कर रहे हो तो रिलायबिलिटी में वो Hyundai का गियर बॉक्स है। Hyundai कंपनी ही इन इटसेल्फ अ वेरी रिलायबल कंपनी, और उसके यूज होने वाले जो उसमें कंपोनेंट्स है वो भी बहुत ही ज्यादा रिलायबल होंगे अगर उनका प्रोडक्ट ही रिलायबल है तो। फिर बात करते हैं इसके प्लेटफॉर्म की। जो आपको सफारी में प्लेटफॉर्म मिलता है वो भाई एक लैंड रोवर का एक ओमेगा आर्क प्लेटफॉर्म है, जो कि लैंड रोवर डेराइव प्लेटफॉर्म है। वो ही सेम प्लेटफॉर्म नहीं है लेकिन उससे इंस्पायर्ड है, जो कि आपको डिस्कवरी स्पोर्ट पुरानी वाली जो इससे पहले वाली प्री जनरेशन वाली इवॉक थी, जो फोर्ड की गाड़ियों में देखने को मिलता था जब रेंज रोवर और फोर्ड एक साथ थे उस टाइम पे। तो आप देखो ये वाला प्लेटफॉर्म कितनी पहले से यूज होता आ रहा है। और अगर यहाँ पे बात रिलायबिलिटी कंसर्न की है तो यहाँ पर भी मैं अगर आपको अपना फर्स्ट ओपिनियन बताऊं तो ऑल ओवर द वर्ल्ड इतनी गाड़ियां इस प्लेटफॉर्म पर चल रही है, वो स्क्रीन पर आ रहा होगा, तो आप सोचो कि ये जो प्लेटफॉर्म है कितना सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म है। और ये पुराना प्लेटफॉर्म भी है इससे, और आज तक इसके फीडबैक्स अच्छे रहे। सो द पॉइंट नंबर 4 इज रियर रो सीट्स, यानी कि सेकंड रो सीट्स। तो सेकंड रो सीट्स में आपको सफारी एक बेटर पैकेज होगा अगर आप सेकंड रो सीट्स आपकी प्रायोरिटी है, और अगर आप एक शॉफर वाले आदमी हो या फिर आपको रियर सीट्स में ज़्यादातर बैठना होता है, अपनी फैमिली को बिठाना होता है, तो वहाँ पर टाटा सफारी एक बेटर ऑप्शन है। इस 700 की जो रियर सीट्स है वो ऐसा नहीं कि वो कंफर्टेबल नहीं है, स्पेशियस नहीं है, उनमें स्पेस भी अच्छा खासा है और कंफर्टेबल भी है। पर आपको टाटा सफारी में कैप्टन सीट्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है बेंच सीट्स के साथ साथ। और एक चीज मैंने आपको बताई थी कि उसमें वेंटिलेशन है, तो रियर सीट्स ऑलरेडी वो बढ़िया हो चुकी है कि उसमें आपको वेंटिलेशन का फीचर मिलता है। और कैप्टन सीट्स का मिलता है
और सबसे बड़ी चीज जो XUV700 मिस करती है, आपको जो रियर सीट्स है वो स्लाइडेबल नहीं है, वो आगे पीछे नहीं होती। उनमें आपको यही दिक्कत है कि अगर वो आगे पीछे होती तो उनमें आपको थोड़ा और ज़्यादा स्पेस देखने को मिल सकता था सफारी से, पर सफारी की जैसे कि आगे पीछे हो जाती है, स्लाइडेबल है, एडजस्टेबल है, तो आपको सफारी में पीछे की तरफ थोड़ा और ज़्यादा इससे स्पेस देखने को मिलेगा। लास्ट पॉइंट यानी कि 5th पॉइंट, थर्ड रो स्पेस। अब थर्ड रो स्पेस मैंने यहाँ पर रखा है क्योंकि मैं इन दोनों गाड़ी का एक ऐसा कंपैरिजन कर रहा हूँ जहां पर मुझे बताने कि इन दोनों में से इस वाले क्राइटेरिया में कौन सी बेटर है। तो थर्ड रो स्पेस में अगर हम कंपेयर करें तो वैसे दोनों गाड़ी के जो थर्ड रो स्पेस है वो एकदम बेकार है, ना के बराबर स्पेस है दोनों गाड़ी में, इतना खास स्पेस नहीं है। पर अगर हम कंपेयर करें XUV700 से तो वहां पर आपको फिर से सफारी में पीछे की तरफ ज्यादा स्पेस देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आपको जो उनकी आगे वाली सीट्स है वो एडजस्टेबल है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो अगर पीछे किसी को स्पेस कम मिल रहा है तो बोलेगा भाई थोड़ी आगे कर ले, थोड़ी आगे कर ले यार, पीछे जगह नहीं है, वो थोड़ी आगे करेगा, हल्की सी सीट अपनी रिक्लाइन कर लेगा आगे की तरफ, पीछे वाले को थोड़ा और ज्यादा स्पेस मिल जाएगा उससे, तो वहां पर आपको सफारी में थोड़ा ज्यादा स्पेस देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर आप XUV700 की सबसे पीछे वाली सीट्स की बात करें तो वहां पर आपको बहुत ही कम स्पेस देखने को मिलता है। एक और चीज कि XUV700 स्लाइटली सफारी से थोड़ी बहुत लंबी है, 2-3 सेंटीमीटर के आसपास, फिर भी जो स्पेस वाला फैक्टर है वो यहाँ पर सफारी में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आपको इस वाली वीडियो को देख के अब ऐसा लग रहा होगा अबे अब कौन ही लेगा 700, कौन लेगा हैं, मैं तो नहीं लूंगा, कौन लेगा। आपको डिस्कवरी मिल रही है, एक सस्ती डिस्कवरी मिल रही है, हैरियर डिस्कवरी तो है, सफारी डिस्कवरी नहीं है। आप ऐसा सोच रहे होगे, आपको इंजन मिल रहा है, प्लेटफॉर्म मिल रहा है इतना बढ़िया, मतलब इंजन डिस्कवरी का नहीं है, और फिर इतने सब कुछ मिल रहा है तो कौन है XUV700 लेगा, कौन ही लेगा है? शायद मैं लूंगा, वो मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में कि मैंने XUV700 क्यों ली। और आप सफारी, तेरी बारी है सुनने की कि ऐसे कौन से 5 पॉइंट्स है XUV700 में जो कि XUV700 को सफारी से बेटर बनाते हैं, और मैं आपको 5 क्या 10 बता दूंगा। तो गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, ऐसी और अमेजिंग वीडियोस मैं लेके आता रहूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको पसंद आई तो। ओके गाइस, ओके, टाटा, बाय बाय।